मैं हर रोज जब अपने घर से दफ्तर के लिए निकलता हूँ तो सामने वाली गली के बाईं जानब एक बड़ा खूबसूरत सा घर है जिसके बाहर एक करीब उल मरग शख्स चारपाई पर पड़ा होता है। ये ना किसी से बात करता है न चलता फिरता है, बस चारपाई पर बैठा खांसता रहता है और जब खांस खांस कर थक जाता है तो फिर खांसने लगता है। मैंने सोचा ये इस घर का चौकीदार है, लेकिन मैं जब भी उसे देखता मुझे हैरत होती कि अगर इस घर में कोई चोर डाकू आ गए तो क्या ये चौकीदार उन्हें रोक पाएगा। मैं शहर के एक बड़े और मुतवसत इलाके में मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर का खिताब सुनने आया था। थोड़ी ही देर में मोटिवेशनल स्पीकर साहिब ब्लैक कलर की एक चमकती हुई गाड़ी में तशरीफ लाए। उस गाड़ी के पिछले बम्पर पर अलग से एक तख्ती लगी हुई थी जिस पर MS लिखा हुआ था। शायद ये मोटिवेशनल स्पीकर का मुखफ़्फ़ था। वो अपनी गुफ्तगू से हाजिरीन पर एक सहर तारी कर देते। उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी जिंदगियों में इस कदर मगन हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम अपने सामने चलते फिरते लोगों को किस कदर इग्नोर कर रहे हैं। अगर सुकून और खुशी चाहिए तो हमें छोटी छोटी गलतियों को भुलाना होगा, सबको मुआफ करना होगा। मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुनकर पूरे हाल में खामोशी छा गई। उन्होंने पूछा, क्या आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसने कभी अपने बाप को जप्फी डाली हो। कुछ देर सकूत रहा, फिर मोटिवेशनल स्पीकर ने आहिस्ता से कहा, आज घर जाएं और जिनके बाप जिंदा हैं उन्हें गले से लगाएं, प्यार करें और अगर कोई शिकवा भी है तो उसे भुला दें। मैंने लेक्चर सुना, फिर वापसी घर की तरफ हुई तो मुझे भूख ने सताया, लिहाजा एक जगह रुक कर खाना खाया। भूख की वजह से काफी ज्यादा ऑर्डर दे दिया था, बस थोड़ा बहुत खाया गया, काफी सारा खाना बच गया था। मैंने वो सारा पैक करवाया और वापस घर की तरफ रवाना हो गया। आखिरी गली में मुड़ते ही चौकीदार फिर मेरी नजरों के सामने था। मेरे जहन में अचानक मोटिवेशनल स्पीकर के अल्फाज गूंजने लगे, क्या कोई ऐसा है जिसने कभी अपने बाप को जप्फी डाली हो। ख्याल आया कि ये चौकीदार भी तो किसी का बाप होगा, पता नहीं इसको कभी अपने बेटे की जप्फी नसीब हुई या नहीं। मैंने किसी ख्याल के तहत गाड़ी चौकीदार के पास रोकी और पैक करवाए गए खाने का शापर उठाकर उसके पास आ गया। सलाम दुआ के बाद मैंने शापर उसकी तरफ बढ़ाते हुए नहायत एहतराम से कहा कि ये बिल्कुल ताजा खाना है, आप खा लीजिए। उसकी आंखों में एक चमक सी उभरी और फिर उसने इंतहाई तेजी से शापर झपट लिया। उसका अंदाज बता रहा था कि शदीद भूख लगी है। फिर उसके बाद मेरा मामूल बन गया कि मैं कभी कभार कोई ना कोई चीज बचा खुचा कर बर्गर या शवारमा वगैरह चौकीदार के लिए ले जाता। चूंकि उसे बोलने में दिक्कत होती थी, लिहाजा हमारी अक्सर दुआ सलाम इशारों कनायों में ही हो जाती। एक दिन मैंने देखा कि उसके सरहाने कोई किताब पड़ी हुई है और वो एक एक लफ्ज गौर से पढ़ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अनपढ़ होते हुए भी इसे किताब पढ़ने का शौक है। फिर मैंने सोचा कि ये कैसे पढ़ सकते हैं, शायद किसी ने रख दी होगी। आखिरकार मैंने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर इशारों से पूछ ही लिया कि ये किताब यहाँ कैसे आई। उसने टूटे फूटे जुमलों में बताया कि ये किताब उसे बहुत पसंद है और वो जितनी बार पढ़ता है उतनी बार नया लुत्फ मिलता है। मैंने पूछा कि क्या आप तालीम याफ्ता हैं? जवाब असबात में आया और मेरी हैरत दोचंद हो गई। उसने बताया कि वो MA पास है और रिटायर्ड प्रोफेसर है। ये बात बहुत उलझा देने वाली थी कि आखिर एक प्रोफेसर के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे इस उम्र में चौकीदारी करना पड़ रही है। इस राज से भी उसने खुद ही पर्दा उठा दिया और ऐसी हकीकत बयान की कि कुछ देर के लिए मुझे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। ये बुजुर्ग जिसे मैंने चौकीदार समझा वो इस घर का मालिक था। 3 बेटे थे, तीनों की शादियां कर दी, बीवी फौत हो गई तो ये देखते ही देखते बूढ़ा हो गया। खांसी और बीमारी की वजह से बच्चों को तशवीश हुई कि कहीं बाप की बीमारी उनके बच्चों को न लग जाए। लिहाजा सब घर वालों के बाहिम मशवरे से तय पाया कि बाबा जी की चारपाई घर से बाहर लगवा दी जाए ताकि वो आराम सुकून से जी भर के खा सकें। यूं अब घर वाले भी चैन की नींद सोते हैं। अब्बा जी को भी अपने बेटों और औलाद की जली कटी बातें सुननी नहीं पड़ती। उन्होंने बताया कि वो अपनी औलाद से बिल्कुल भी नाराज नहीं, क्योंकि उन्होंने कहीं सुना था कि अगर सुकून और खुशी चाहिए तो हमें छोटी छोटी बातों को भुलाना होगा, सबको मुआफ करना होगा। ये जुमला सुनकर मैं चौंक उठा। यकीनन उन्होंने भी मोटिवेशनल स्पीकर का कोई लेक्चर पढ़ा या सुना था, क्योंकि ये बात भी मैंने वही सुनी थी। उन्होंने बताया कि
कि माशाल्लाह उनके तीनों बेटे बिजनेसमैन हैं और बहुत अच्छा कमाते हैं। तीनों के पास अच्छी गाड़ियां हैं। बाबा जी की उनकी बातों ने मुझे और उलझा दिया कि कोई भला ऐसे कैसे कर सकता है अपने वालिद के साथ कि जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का दरवाजा बताया है और वो दरवाजा आज अपने ही घर के दरवाजे के बाहर पड़ा है। मैंने उस रोज बहाने बहाने से उन्हें बहुत कुरेदा कि शायद उनके दिल में अपने बेटों के लिए कोई थोड़ी बहुत सी नफरत हो, लेकिन वो हर हाल में औलाद से राजी नजर आए। पिछले दिनों मैं उनके घर के करीब से गुजरा तो ठठक कर रुक गया। उनकी चारपाई के पास एक गाड़ी खड़ी थी। मैंने थोड़ा आगे जाकर अपनी गाड़ी रोकी और प्रोफेसर साहब के पास आकर बैठ गया। वो फख्र से मुझे बताने लगे कि ये गाड़ी उनके बेटे की है। उसी दौरान गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आई। गालिबन हम दोनों की गुफ्तगू के दौरान ही उनका बेटा गेट से बाहर निकला और गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया। प्रोफेसर साहब ने बेटे की जाती हुई गाड़ी की तरफ देखा और बेख्तियार हाथ उठाकर बोले, ऐ अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत करना। मैंने चौंक कर गर्दन मोड़ी। गाड़ी काफी आगे जा चुकी थी, लेकिन उसके पिछले बम्पर में MS के अल्फाज साफ नजर आ रहे थे। इस कहानी में हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।